नमस्ते एटीबी टैरोट साजिटारियस के प्यारे बच्चों। आज आपके लिए कुछ ऐसे राज खुल रहे हैं जो आपकी जिंदगी की धरती को हिलाकर रख देंगे। सुनिए, क्योंकि आपके नसीब में आपने परमात्मा से जो समझौता किया था उसमें धन दौलत की वर्षा लिखी हुई है। मैं एक ऐसी सूरत देखती हूँ, पतली कमजोर, जो आपकी तरफ बढ़ रही है। ये कोई भी हो सकता है, पुरुष हो या महिला। इसने आपके खिलाफ कुछ किया है, या फिर वो खुद पतला था और दूसरों पर जादू टोना करते करते दूसरों की खुशियों को नीचा दिखाने की कोशिश में वो मोटा होता गया है। इसका संबंध किसी के वजन से है। शायद आप खुद पतले थे और किसी के कीचड़ उछलने, आपकी सफलता पर छलांग लगाने के कारण आपका शरीर भारी हो गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत समय से आपकी संपन्नता काटने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, यहाँ देखिए, आपका नसीब, आपके भाग्य में धन और समृद्धि लिखी हुई है। ये आपका परमात्मा के साथ किया गया वचन है, और आप इस करोड़ों अरबों की जिंदगी से बहुत खुश हैं। तो अगर आपको अभी तक वो जिंदगी नहीं मिली है, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं कोई जादू, कोई कटौती, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको आपकी संपदा तक पहुँचने से रोका हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर लिख देता है, उसे कोई मिट नहीं सकता, और वो आपसे विश्वासघात नहीं करेगा। आप देखेंगे, हर बार जब आप मेरे पास आते हैं, मैं जो कहती हूँ, ताश के पत्ते उसे पुख्ता करते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई आत्माओं के साथ मिलकर की जाती है। वो आत्माएँ जो मैं परमात्मा से अनुमति लेकर बुलाती हूँ, वही मुझे बताती हैं कि आपको क्या सुनाना है, और फिर ताश के पत्ते उसकी पुष्टि करते हैं। तो यहाँ सबूत है, पुख्ता हो गया है कि आपके भाग्य में बहुत पैसा, बहुत धन होना था। आप अमीर से अमीर बनने वाले थे, और अगर आप अभी तक नहीं बने हैं, तो मैं एक विश्वासघात देखती हूँ। ये विश्वासघात संसार के लोगों की तरफ से हो सकता है, या फिर परलोक की दुनिया से भी। हो सकता है किसी ने आपका छीना हो, या किसी ने आपके खिलाफ जादू किया हो। यहाँ वो है जो करता है, एक लोमड़ी है। ये व्यक्ति, मैं एक स्त्री का सौभाग्य देखती हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाई सुन रहा है वो ही इससे जुड़े, ये तो बस सत्या है। लेकिन मैं एक दुष्ट कुटिल व्यक्ति देखती हूँ जिसने आपके खिलाफ जादू किया, आपको समृद्धि के रास्ते से हटाने की इच्छा से। या फिर कोई रिश्तेदार हो सकता है जो आपकी विरासत, कोई जायदाद, कोई हिस्सा, कोई मकान छिपा रहा है, जो आपका होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ वो पता भी आया है जो विरासत और किसी के जाने को दर्शाता है, और आपकी रक्षा करने वाली देवदूत आपकी ज़िंदगी में ये सब लेकर आ रही हैं, ताकि इसका हल निकाले। इसलिए यहाँ चाबी है इन समस्याओं का समाधान। तो जो कुछ भी छिपता हुआ था, जो लोग आपको धोखा देने, आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे, आप पर जो भी जादू टोना किया गया था, उसकी एक अंतिम तारीख है। वो व्यक्ति बेपर्दा होगा, शायद वो आपकी ज़िंदगी से उखड़ कर फेंक दिया जाए, क्योंकि यहाँ मैं मृत्यु देखती हूँ, और मृत्यु का अर्थ है एक अंत और एक नई शुरुआत। तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप में दृढ़ता, सुरक्षा, समृद्धि, खुशी, स्थिरता, भौरी संपत्ति, विश्वास और सफलता आएगी। आप में से बहुत से लोग नए व्यापार शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी का प्यार पाएँगे, या फिर अपने प्यार के साथ मिलकर ये सब करेंगे, क्योंकि कई लोग प्यार में भी हैं। कई निर्णय लिए जाएँगे, राज़ उगल कर सामने आएँगे, नए रिश्ते बनेंगे, और कई लोग अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। इस परिवर्तन में, या इस यात्रा में, जो लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, वो अपने जीवन साथी से मिलेंगे। तो यहाँ मैं जो देखती हूँ, वो ये है कि जिसने आपके साथ विश्वासघात किया है, वो इसकी कीमत चुकाएगा। भगया यहाँ हिसाब-किताब लेकर आ रहा है, दिखा रहा है कि आप एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, एक बहुत ही चतुर्बुद्धि इंसान हैं। तो मैं देखती हूँ कि आप में से कुछ लोग इस महीने स्वास्थ्य की किसी समस्या से गुज़रेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम किसी जादू से बाहर आते हैं, या जब हमारी ज़िंदगी में अच्छे परिवर्तन आने शुरू होते हैं और बुरे लोग दूर होते हैं, तो हम अपने शरीर, आत्मा और मन की चिकित्सा की ओर बढ़ाते हैं। तो आप में से कुछ लोग अपनी देहबदी, अपने शरीर का ज़्यादा ख़्याल रखने लगेंगे।
हम ज़्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे। आपकी आत्मा एक गहरी शांति और सुरक्षा तलाश रही है, जैसे कोई थक कर, बिछा कर एक सुकून भरी क्षण में आकर बैठ गया हो। सोचिए, आपका मन एक भरी हुआ तालाब है, जिसमें विश्वासघात, दुख और आशंका के कीचड़ भरे हैं। अब एक पवित्र शीतल हवा का झोंका आएगा जो इस पानी को निर्मल करेगा, हर एक मेल को दूर करेगा और आपको वो स्पष्टता प्रदान करेगा जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक सफलता एक नादी की तरह होगी जो धीरे-धीरे आपके जीवन के हर कोने में बहोगी, हर सूखे पत्ते को हरियाली देगी। आप अपने आप को एक नए तेज प्रकाश में रूप में देखेंगे जैसे सूर्योदय के पहले का पहला उजाला, जो अंधेरे को चीर कर नई उम्मीद लाता है। आपका अंतरात्मा जो इतने समय से संकोच में थी, अब खिलने लगेगी जैसे कमाल का फूल दलदल में भी खिल उठता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में आप एक ऐसे स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ आपको अपनी आत्मीय शक्ति का एहसास होगा। जैसे आप किसी पहाड़ी चोटी पर खड़े हैं, आपके नीचे समाधि है और आपको लगता है कि आप दुनिया की हर छोटी समस्या को पार कर सकते हैं। यह विश्वास, ये दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी धन है। इसलिए अगर आप अंधेरे में हैं तो घबराएं नहीं। ये अंधेरा सूरज निकलने से पहले का है। आपके देवदूत आपके साथ हैं, आपको राह दिखा रही हैं, आपको सहारा दे रही हैं। उनकी मौजूदगी महसूस कीजिए, उनकी आवाज़ सुनिए जो आपके दिल की गहराइयों से आती है। आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो आध्यात्मिक है, धार्मिक है, एक गुरु है, जो आपकी ज़िंदगी से डरों को निकाल देगा। और जब आप ये डरें दूर करेंगे, तैयारी कीजिए क्योंकि आपकी मुट्ठी में नए अवसर, नए व्यापार, पैसा, नौकरियाँ, पेशे आने वाले हैं। यहाँ ना आप अपने कर्ज चुका पाएँगे, जो धोखा आपको मिला था वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आप अंधेरे, उदासी, संकटों और दुखों से बाहर निकलेंगे। देखिए, जिसने आपके साथ विश्वासघात किया वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा और आप आगे बढ़कर नए रास्ते, नए सहायक आपके सामने पेश करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में वो समृद्धि और वो नसीब पालेंगे जो परमात्मा ने आपके लिए लिखा था। जो संपन्नता है, जो धन है, आप में से कुछ लोग एक यात्रा करेंगे या कोई बड़ी हरकत करेंगे। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि यहाँ वो पुख्ता कर रहे हैं कि मुझे आपको बताना है कि अगर बदलाव या यात्रा का मौका आए तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ अध्यात्म भी है और भाग्य भी। एक बात समझिए मेरे प्यारे सजिटेरियस, लेनोर्मंड ताश में छोटे पत्तन में जब मछलियों द्वारा पैसा और शमरोक द्वारा भाग्य दिखाया जाता है, तो इसका मतलब है आपको एक बड़े इनाम के रूप में पैसा मिलने वाला है। तो अभी वक्त है आपके लिए इसमें दाल लगाने का। आओ, संकल्प करें। मैं तो आपको वो पत्थर भी बताऊँगी जो आपको खरीदना चाहिए, वो मला जो आपको घर में रखनी चाहिए, ताकि आप इस भाग्य को अपने घर बुला सकें क्योंकि देखिए, जब ये दोनों साथ आते हैं तो ये निश्चित है। ये इनाम भाग्य के खेल से मिल सकता है जैसे लॉटरियन या फिर आप किसी संगठन में चुने जा सकते हैं या आपने कोई पैसा लगाया है जो बढ़कर आएगा या फिर आपको एक अच्छी नौकरी या एक बड़ा ग्राहक मिल जाएगा। यहाँ मैं देखती हूँ कि इस हफ्ते आपके साथ भाग्य पैसा लेकर आएगा। देखा, भगया धन ला रहा है, तो जो आप सोचते हैं कि इस हफ्ते नहीं होगा, वो हो जाएगा। इतने समय से नौकरी ढूँढ रहे हैं और नहीं मिल रही, वो कीजिए जो मैं यहाँ कह रही हूँ, जो आत्माएँ आपको करने को कह रही हैं। खासकर इस संबंध में कि आप दूसरे स्थानों की तलाश करें। कभी-कभी व्यक्ति सालों तक कोई काम नहीं पाता। तो पहला काम किसी जादू टोना से छुटकारा पाना, एक पवित्र आत्मीय शुद्धि करना। दूसरा काम अपना रिज़्यूमे दूर-दराज के स्थानों पर भेजना, संपन्नता के वृक्ष के पास जाना। यहाँ कुछ लोग एक पुरुष से विरासत पाएँगे जो इस दुनिया से जा चुका होगा। यहाँ आप तंगी से बाहर आएँगे। आपके शहर के लोग इस इनाम, इस विरासत, इस पैसे, इस नए काम, इस नए व्यापार, इस बड़े ग्राहक की बात करेंगे। लेकिन यहाँ इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको अभी तक नौकरी नहीं मिली, तो इसका कारण है कि आप उसी जगह पर हैं जहाँ आपको होना नहीं लिखा था। तो अचानक किसी दूसरे शहर, दूसरी कंपनी, दूसरे इलाके, दूसरे देश, दूसरे राज्य में आवेदन कीजिए क्योंकि वो आएगा, आपके पास आएगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है, वो मुझे यही कह रहे हैं। यहाँ देखिए, साँप कभी-कभी विश्वासघात को दर्शाता है, लेकिन आपके लिए इस पल में वो क्या दर्शाता है? खाल बदलना। एक बार नहीं,
कभी-कभी साँप अपनी खाल बदलता है। आप भी अपनी पुरानी छाल, अपने पुराने डर, अपने पुराने भरोसे, अपनी पुरानी सीमाएँ उतार फेंक रहे हैं। जैसे एक साँप अपनी पुरानी संकीर्ण खाल को छोड़कर नई, चमकदार, तेज खाल में प्रवेश करता है, वैसे ही आप एक नए, तेज, चमकदार रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपको एक नया जन्म देगा। आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपके सपने सब कुछ नए होंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएँगे जो न सिर्फ़ धनवान है, बल्कि अति संपन्न भी है, जो न सिर्फ़ खुश है, बल्कि पूर्ण भी है। आपकी यहाँ यात्रा खत्म नहीं होती। मेरे प्यारे सजिटेरियस, ये तो बस शुरुआत है। आपके सामने लंबा, प्रकाशित, समृद्ध मार्ग है। इस पर धीरे, दृढ़ कदम उनसे चलिए। अपने आप पर विश्वास रखिए। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिल